एक तरफ किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात की जा रही है, उनकी पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उपज का वाजिब दाम दिलाने का पुख्ता इंतजाम करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। दरअसल रबी की बम्पर पैदावार से आलू के दाम 50% घटकर 5-6 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इससे आलू किसानों के उत्पादन की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। ये आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने जारी किए हैं। इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में 60 प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र हैं। इन 60 क्षेत्रों में से 25 में से इसके थोक दाम एक साल पहले के मुकाबले 50% नीचे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संभल और गुजरात के दिशा में आलू का दाम 3 साल के औसत दाम के नीचे यानी 6 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में किसानों के लिए लागत की भरपाई भी चुनौती बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि भंडारण या निर्यात जैसे विकल्प क्यों नहीं आजमाए जाते, जिससे किसानों को राहत मिल सके। जानकारों का मानना है कि किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भंडारण की व्यवस्था है, या जब भी लगे कि कोई फसल एक्सेस में हो गई है तो उसका एक्सपोर्ट किया जाए। पूरी दुनिया में इसकी आलू की खपत होती है, आलू की डिमांड होती है। और गांव के स्तर पे छोटी छोटी गांवों के आसपास या जहाँ पे फसल होती हैं उसके आसपास अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, चिप्स बनती हैं, दुनिया भर की और आइटमें आलू की बनती हैं, तो उससे किसान की जो आय है कम से कम वो सुनिश्चित हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 मार्च को आलू का मॉडल खुदरा दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर था। एक साल पहले ये 20 रुपए प्रति किलोग्राम था। 20 मार्च को दिल्ली में आलू का खुदरा भाव 15 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि एक साल पहले 30 रुपए प्रति किलोग्राम था। साफ है कि फसल का भंडारण न होने की व्यवस्था के चलते ये हालात पेश आ रहे हैं। अगर देश में कोल्ड स्टोरेज वगैरह का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो फिर किसानों को ये मुश्किल न झेलनी पड़ती। पोटैटो एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो सबसे नज़दीक कंट्री पड़ते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट के अंदर पोटैटो फिंगर फ्राइज हो गए या पोटैटो चिप्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लगते हैं। और फ्रेश पोटैटो भी हो गया। तो गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्राइवेट कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए कि हम पोटैटो को एक्सपोर्ट कर पाए हम मिडिल ईस्ट के अंदर या उन कंट्रियों के अंदर जहां पर इसकी डिमांड ज़्यादा है। हालांकि इस गिरावट से आम लोगों को इस बार सस्ता आलू खरीदने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये राहत केवल रसोई तक सीमित है और तैयार खाने पर आलू की इस गिरावट का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आलू की कीमतों के अंदर 50% से ज्यादा की गिरावट आई है और इससे रसोइयों को एक अच्छी राहत भी मिली है। लेकिन हम जो बाहर खाना खाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या कहीं पर भी आप बाहर अगर फूड आउटलेट्स पर जाकर खाना खाएंगे तो आपको उसके प्राइसेस कम नजर नहीं आएंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आलू के अलावा जितनी भी बेसिक कमोडिटीज हैं, एसेंशियल्स हैं, जैसे घी, तेल, रिफाइंड, सिलेंडर और जो पैकेजिंग मटेरियल, पेपर प्राइजेस, इन सबके भी प्राइजेस बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो कहीं पर भी उनको राहत नहीं मिलेगी इस चीज की और इसका एक लैक रहेगा। यानी तैयार खाने के सामान में जहां आलू इस्तेमाल होता है वहां पर कीमतों में कमी आने की उम्मीद नहीं है। उधर सरकार ने किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलने का भरोसा दिया है कि इस मुद्दे को कृषि मंत्रालय देख रहा है। माना जा रहा है कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।